नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतहर काज़मी और इस वक्त हम प्रोग्राम नई राहें, जिसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे उन तमाम लोगों से रूबरू होने की जिन्होंने कैरियर में एक ऐसा मकाम हासिल किया है जो किसी भी तालिब इल्म के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल हो सकता है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बच्चों को कैरियर गाइडेंस के वो हुनर बताएं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली उन दुश्वारियों से दूर हो सकें जिसमें आप जाना चाहते हैं, यानी कैरियर की उन बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें एक मेंटर, एक टीचर, एक गाइड कैसे आपकी मदद कर सकता है। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे गाइड्स को आप तमाम लोगों के सामने रूबरू कराएं। नौजवान दोस्तों, +2 के बाद अक्सर करके पेरेंट्स के साथ एक क्वेश्चन मार्क का सवाल होता है कि +2 के बाद क्या किया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं लेक्मे एकेडमी लखनऊ में और यहाँ की सेंट्रल हेड जिनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं, हमारी मुराद है मिस अंबिका बैनर्जी जो कि लेक्मे एकेडमी की सेंट्रल हेड हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में, इस एकेडमी में किस किस तरह के कोर्सेज़ हैं और एक बच्चे के लिए ये कोर्सेज़ उनके कैरियर में कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत खैर मकदम और वेलकम कर रहा हूं मैं आपके अवधनामा के चैनल पे। पहला सवाल ये है कि हम अगर सिर्फ लेक्मे एकेडमी को उन बच्चों तक पहुंचाएं तो उसको आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगी? देखिए, लैक्मे एकेडमी इस समय आपको जो कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है ब्यूटी की फील्ड में। आज की डेट में हमारा जो ब्यूटी का फील्ड है वो अदर किसी फील्ड से ज़्यादा ग्रो कर रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इस समय हमारे लखनऊ में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। जैसे कि पहले लोग सिर्फ मैक जानते थे, अभी सफोरा, एस्टे लॉडर जैसे ब्रांड्स भी हमारे लखनऊ में आ चुके हैं और लोगों में बहुत ही कॉमन हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि +2 के बाद बच्चों के लिए ये फील्ड अगर वो चूज़ करते हैं तो बहुत ही फ्रूटफुल रहता है उनके लिए। और हम यहाँ पे उनको हेयर, स्किन और मेकअप से रिलेटेड सारी कोर्सेज कराते हैं, बेसिक, एडवांस सब रहता है उसमें। अगर बच्चा किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है तो वो ऑप्शन भी होता है उसके पास। अगर वो फुल कोर्स करना चाहता है, जैसे अपना सैलून ओपन करना है या मल्टीटास्किंग, आजकल की डेट में आपको पता है किसी भी फील्ड में हमें मल्टीटास्किंग ही होना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमारे पास कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स है जिसमें कि उसमें भी 2 वेरिएशंस है हमारे पास। एक बेसिक है, एक एडवांस है। एक 6 मंथ्स का है जिसमें सारी चीज़ें आपकी बेसिक हैं, हेयर, मेकअप एंड स्किन। एंड आपका एक 12 मंथ्स का है जो कि एडवांस है, जिसमें बेसिक टू एडवांस हेयर, मेकअप एंड स्किन सब कवर करते हैं। मैम, अगर सवाल यहाँ से मैं ये करूँ कि क्या ये क्राइटेरिया उन बच्चों के लिए भी है कि जिनका एरिया वाइज अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट करें, मसलन एक स्लम एरिया का बच्चा है, वो चाहता है कि हम इस फील्ड में आए, तो उसके लिए वो कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है कि वो जो इस एकेडमी में या इस तरह के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में वो जा सकता है? देखिए, एटलीस्ट 8+ या 10+ होना चाहिए और हिंदी उसको आना चाहिए, मीन्स बोलना, पढ़ना। बाकी तो यहाँ पे आके उसकी पूरी ग्रूमिंग हो जाती है। मतलब अगर कोई ऐसे भी एरिया, जैसे आपने बोला आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो अगर ऐसे स्टूडेंट भी हमारे पास आ रहा है तो वो जब यहाँ से निकलता है ना तो हम उसको पूरा ग्रूम करके भेजते हैं। मीन्स चाहे उसके लुक्स हों, चाहे उसकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ हो या उसका वर्क हो, तो हर तरह से वो पॉलिश होके जाता है यहाँ से। कम्युनिकेशन स्किल कितनी डेवलप? कम्युनिकेशन स्किल्स की ही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली हम प्रैक्टिकल पे जोर देते हैं, हम थ्योरीज भी कराते हैं एंड स्टूडेंट से ही हम प्रेजेंटेशंस भी लेते हैं जिससे कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तब तक वो अपने क्लाइंट को भी कन्विंस नहीं कर पाएगा ना किसी सर्विस के लिए। अच्छा, इस तरह के कोर्सेज अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर फीमेल या गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा वो होते हैं। क्या इसमें मेल भी कुछ है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको? बिल्कुल कर रहे हैं। आज की डेट में ये फील्ड सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं रह गया है, ये मेल्स के लिए भी ये इक्वली ओपन है, यूनिसेक्स फील्ड है। और मेल्स भी हेयर में, इवन स्किन एंड मेकअप में भी मेल्स जा रहे हैं एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक सवाल मेरा आखिर में ये रह गया कि अभी आपकी इस एकेडमी में कितने बच्चे हैं? अप्रॉक्स 150 स्टूडेंट्स होंगे जो एक्टिव हैं एंड आई थिंक 200 एंड अबव से ज़्यादा, 350 के करीब हमारे पास आउट हो चुके हैं एंड सक्सेसफुली प्लेस्ड हैं या अपना कुछ कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपना सैलून्स हैं एंड हमारी तरफ से भी 100% प्लेसमेंट्स हैं। अच्छा, प्लेसमेंट की बात आपने की तो मेरे जहन में फिर एक सवाल कि किस तरह के प्लेसमेंट यहाँ से होते हैं, जो सेंटर की तरफ से, या एक बच्चा अपने अंदर खुद स्किल डेवलप करके अपना पर्सनल ओन यानी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे बढ़ सकता है?
देखिए, या तो वो अपना सैलून ओपन कर सकता है इसके बाद, या वो फ्रीलांसिंग कर सकता है, या तो यहाँ से हमारे थ्रू अच्छे ब्रांड्स में ही हम प्लेसमेंट, जैसे लैक्मे सैलून्स हो गए, ऑल ओवर लखनऊ में वी हैव 18 लैक्मे सैलून्स एंड अपकमिंग्स ऑल्सो, मतलब पाइपलाइन में भी और भी सैलून्स हैं। तो सारे सैलून्स में वी कंडक्ट इंटरव्यू, लैक्मे के ABMs ट्रेनर्स दे कम हेयर, एक आपका कैंपस सिलेक्शन पूरा ऑर्गेनाइज होता है। अभी रिसेंटली हमारे 9 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन द लैक्मे सैलून्स इन लखनऊ इटसेल्फ। तो हम अपने बच्चों को अच्छे ब्रांड्स में ही भेजते हैं, या हम उनको सेल्फ, मतलब जैसे जिसको आप ये फ्रीलांसिंग बोलते हो, उसके लिए भी हम आगे बढ़ाते हैं, कॉन्टैक्ट्स देते हैं, या शोज़ होते हैं हमारे मेकअप शोज़, जैसे मिसेस इंडिया या मिस लखनऊ, इस टाइप के जो शोज़ ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें हमारे स्टूडेंट्स मेकअप करने जाते हैं। तो इस तरह के भी हम उनको हेल्प करते हैं उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप मिस बनर्जी की इन तमाम बातों को अपने जहन में ज़रूर रखेंगे, ताकि आप अपनी कैरियर की उन बुलंदियों तक ज़रूर पहुँचें जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। लैक्मे एकेडमी आपका स्वागत करता है, आपका खैर मकदम करता है। आप अपनी स्किल को यहाँ पर आकर ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लैक्मे एकेडमी लखनऊ में, और जैसा कि आपको बता दूं कि मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, जिसका कि नाम है नई राहें, आपके कैरियर के लिए उन प्रोग्राम्स को आपके हवाले कर रहा हूं, ताकि आप अपने कैरियर की उन बुलंदियों तक पहुंचे जहां पर आप जाना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं ट्राइकोलॉजी, यानी हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, कॉस्मेटोलॉजी के बारे में। और हम इस वक्त मौजूद हैं मेकअप लैब में, और इस लैब के ज़रिए हम बताने की कोशिश आपको इसलिए कर रहे हैं कि किस तरीके से ये एकेडमी काम करती है, और आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा सहारा बनती है ताकि आप उस जगह पहुंच सकें जहां पर आप जाना चाहते हैं। आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा इस डेमो को ज़रूर दिखाएं। ठीक है नाज़रीन, हमारी कोशिश इस बात को लेकर भी है कि हम उस तमाम पहलुओं को डिस्कस करें जिससे आपके कैरियर का कुछ न कुछ वास्ता ज़रूर है। आइए हम कुछ स्टूडेंट्स से भी बात करते हैं, ताकि उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ पसंद आई कि वो लैक्मे एकेडमी में ख़ास तौर से यहाँ आकर अपनी स्किल्स को और आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा शुक्ला है। अच्छा, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैं जानना चाहूँगा, आपने क्या किया हुआ है? मैंने तो 12th पास करके ही आई हूँ यहाँ पे। आप बेसिकली कहाँ से हैं? गोरखपुर। गोरखपुर से। कैसे पता चला इस एकेडमी के बारे में? एक्चुअली मेरी जो मतलब सिस्टर है बड़ी वाली, उन्होंने भी मतलब पार्लर कोर्स किया है, तो फिर उनका जैसे वो जैसे करती हैं तो मैंने भी उनका देखा, तो पढ़ाई में मेरा उतना मन नहीं लगता है, बट जैसे कि वो जैसे करती है तो मतलब देखते देखते मुझे थोड़ा सा तो नॉलेज था, बट यहाँ फिर थोड़ा मतलब नहीं होता है, प्रोफेशनल करना था, तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। दोनों में क्या अंतर लगा, क्या फ़र्क लगा आपको? क्योंकि एक रफली देखा जाए कि हम बात करते हैं कि जब भी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं या किसी भी सैलून में जाते हैं तो एक वो रूटीन होता है कि उसको चलता हुआ, लेकिन आप इस एकेडमी में आई कि जो मैं अपने हिसाब से देखूंगा तो एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उस क्वालिटी को दे रहा है। तो आपको यहाँ में और उसमें क्या अंतर नज़र आता है? वैसे तो बहुत अंतर होते हैं, बट जैसे कि एक सैलून में तो जो सीखना है वो जैसे कि कस्टमर पे आप करते हैं तो वहाँ पे करने को तो नहीं मिलता है ना, बट यहाँ पे डेमो मिलता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी होती है। तो प्रैक्टिस से जैसे कि हम लोग की गलती होती है तो मैम गलतियाँ बताती है कि आपका ये मतलब यहाँ पे नहीं अच्छा हो रहा है, तो फिर प्रैक्टिस करते करते वो सही हो जाता है। और सैलून में अगर सीखते हैं तो करने को तो मिलता नहीं है, बस देखो और फिर आप ऐसे ही रहो। अच्छा, फ्यूचर में अपना खुद ओन बिजनेस शुरू करना है, या आपको किसी भी ऐसी कंपनी में जाना है या फिल्म इंडस्ट्री में जाना, कुछ आपने सोच रखा? अपना खुद का तो बिजनेस करना है, बट अभी 1 से 2 साल तो मतलब किसी सैलून में ही मतलब प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि हाथ सेट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात की और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर उस जगह पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आइए दो लोगों से और बात करते हैं, ताकि हमारा ये प्रोग्राम जो है आप तक पहुंच जाए और वो तमाम बातें भी आप तक पहुंच जाए। आपका क्या नाम है? फरीन एहसान, आई एम अ होम मेकर। तो आपको कैसे महसूस हुआ कि हमारे अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं कि इस फील्ड में हम अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं? जी, एक्चुअली माय हस्बैंड इज़ हैविंग मैनी वेंचर्स,
और ही सपोर्टिंग मी इन ओपनिंग अ वेंचर ऑफ सलोन 2। और उनका कहना है कि कुछ भी करो तो परफेक्शन शुड बी देयर। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही अगला हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो अगर हम किसी सलोन में जाते हैं, हम उससे चाहते हैं कि इफ़ वी आर पेइंग सो वी शुड गेट द 100%, तो अगला हमसे 200% एक्सपेक्ट करता है। तो वही एक्सपेक्टेशन के लिए प्रोफेशनलिज्म इज़ वेरी मस्ट। अच्छा, मैं आपकी क्वालिफिकेशन ज़रूर जानना चाहूँगा। आई एम एन MBA इन That's great. यस इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो फिर इस फील्ड में आने का Actually, I'm having that interest, or I'm having a kid too, and it's very problematic to handle both the things. So I quit to go in private sectors. तो मेरे हस्बैंड का व्यू था कि you have to open your own venture, so you should do तो मैम आप तो, मैं अगर इन तमाम बच्चों को देखूं और जो तमाम स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं जिसमें, तो उसमें आप तो एक टीचर के तौर पर रोल मॉडल हो सकती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें को जो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छा हो सकता था। तो उसके लिए आपने कभी सोचे? जी, उसके लिए हमें अकेडमी से बहुत सारी गाइडलाइंस मिलती हैं। एक्चुअली हम जब मार्केट में जाते हैं तो वी हैव टू फेस मैनी थिंग्स एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस होल्डर, दे नो एवरीथिंग। तो उस तरह से अगर हमें कोई फीडबैक मिलता है तो वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा बिल्डअप तैयार करता है। अगर हम यूं ही फ्रेशली अगर हम मार्केट में जाते हैं तो वी आर नॉट एक्सेप्टेड प्रॉपरली बिकॉज वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस एंड वी आर फ्रेशर्स। तो इसलिए एक्सपीरियंस के हिसाब से और प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से हमें एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। चलिए, आप खुद भी एक मुस्लिम हैं। अक्सर करके कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा ये होता है कि एक ना एक चीज़ को हम कहीं ना कहीं कास्ट वाइज उसको बांट देते हैं। ये फील्ड मुस्लिम ख़वातीन के लिए कितनी बेहतर हो सकती है? जी, ऑब्वियसली आजकल जैसे कि रिलीजन इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू जज, और हमारे मतलब हमारे हाथों में हुनर होना चाहिए ये। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्लर्स और सलून्स आर द बेस्ट बिजनेस फॉर मुस्लिम्स बिकॉज हमारे हिसाब से हमें जो मतलब हमें अपने हिसाब से अपने आप को एक टर्म्स एंड कंडीशन में हम अपने आप को बाउंड भी कर सकते हैं, हम जितना चाहें उसमें फ्री भी हो सकते हैं। देयर इज़ नो वन हु कैन होल्ड द पॉइंट्स। वेरी गुड। मैं आपसे ये चाहूँगा कैमरे की तरफ उन ख़वातीन के को एक मैसेज, एक ऐसा मैसेज कि जिनकी ज़िंदगी अभी आज से ही बदलना शुरू हो जाएगी और वो ज़रूर बदलेगी, ताकि एक शेर पढ़ूँ मैं बहुत उम्दा सा कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो वो मैसेज की शक्ल में आप पहुंचा दीजिए। जी बेशक, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी है, हमें उसे बखूबी जीना चाहिए। हम गलत हैं, हम सही हैं, इसका हक़ सिर्फ हमें है और चीज़ें हमें ही जज करनी चाहिए। अगर हम सही हैं तो हमें बेशक हर तरह से एक्सप्लोर करने का हक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आपके बीच में एक ऐसी लेडी कि जिसने अपने किड्स को छोड़कर उसमें आया। उम्मीद करते हैं कि आप उसे थैंक यू वेरी मच। मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी इस बात से भी काफ़ी कोशिश में लगातार आपके साथ मुखातिब रहूँगा कि ताकि आप भी इस तरह के प्रोग्राम से जुड़े रहें और आप अपनी ज़िंदगी की एक नई राह की तरफ बढ़ें, ताकि वो ख्वाब भी पूरे हो सकें जो आपके पेरेंट्स आपसे चाहते हैं, और आप भी अपनी ज़िंदगी की उन बुलंदियों तक ज़रूर पहुँचें। हम इस वक्त जिस लैब में मौजूद हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश इस बात को भी कर रहा हूँ कि इसके ज़रिए लैक्मे एकेडमी में डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज़ हैं जो आपकी शख्सियत को और ज़्यादा निखार सकते हैं। ये जो आपको स्टूडेंट देख रहे हैं ये सिर्फ डेमो के लिए नहीं है, बल्कि इनके अंदर की जो स्किल डेवलपमेंट की क्वालिटी है वो भी आप ज़रूर देखेंगे। हम बात करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं, ताकि ये भी बात रह जाए कि इन्होंने ये प्रोग्राम और ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया, इनको क्यों अच्छा लगा कि इस कोर्स में आना चाहिए और अपनी कैरियर को इस फील्ड में चुनना चाहिए। क्या नाम है आपका? नंदिता वाजपेयी। तो आप इस फील्ड में क्यों आपने इसको चुना है? ब्यूटी मेरा पैशन था सिंस चाइल्डहुड, और मैं बहुत ही फैसिनेटेड थी कलर्स को लेकर। तो प्राइमरली मैंने ये इंस्टीट्यूट ब्यूटी के लिए ही ज्वाइन किया था, मेकअप कोर्स। बट जब मैं यहाँ पे आई और सदफ मैम ने मेरी काउंसलिंग की
तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मेकअप से अभी मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है. सो आई ऑप्टेड फॉर दिस कॉस्मेटोलॉजी कोर्स. आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे? सर मेरी क्वालिफिकेशंस 180 डिग्री अपार्ट हैं. मैं इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से. उसके बाद मैंने MBA किया है HR में. एंड इट वाज माय हॉबी, सो आई परस्यूड माय हॉबी. रियली गुड. नाज़रीन, यकीनन मैं इसी वजह से आया हूँ ताकि आप भी देख सकें कि एक पैशन इंसान को कहाँ पर ले जा सकता है. अक्सर कहा जाता है कि जुनून इंसान को जेन्यून बनाता है. तो शायद एक इंजीनियर और उसके साथ साथ भी जो MBA करने के बाद इस फील्ड में आना यकीनन आपके लिए भी एक रोल मॉडल हो सकती हैं. तो ये तो शायद मेरे लिए भी बड़ी शायद ताज्जुब की बात है, अचंभे की बात है. तो खैर ये फील्ड बहुत अच्छी हो सकती है. तो क्या मैसेज देंगे आप? बेसिकली कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से ही हूँ. अच्छा, आप अपने उन सर्किल की उन गर्ल्स के लिए, उन ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज यही है कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, कि आपने अब तक जो कंटेम्प्रेरी आपने कोर्सेज देखे हैं कि आप टीचिंग करो या BTech करो या वट एवर इट इज़, आप यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स. आप जो भी सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, उस प्रोफेशन में जाके उसको परस्यू करो और यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस. चलिए, थैंक यू वेरी मच मुझसे बात करने के लिए. और मैं समझता हूँ कि आपकी जो कैरियर की उन बुलंदियों तक ज़रूर पहुँचेंगी. क्या नाम है? शमा परवीन. आप कहाँ से हैं? मैं आजमगढ़ से हूँ. आजमगढ़ से. आजमगढ़ से यहाँ का सफ़र कैसे? एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था इस कोर्स में. एक्चुअली मेकअप से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे स्टार्टिंग से ही, बट घर वालों ने मुझे साइंस की तरफ भेज दिया. वैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ MSc में. ग्रेट. तो मतलब ख़ास तौर से उसमें PhD और तमाम यहाँ पे मैं एक्चुअली आई थी PhD की कोर्सेज करने के लिए, उससे क्लासेस लेने की, नेट की क्लासेस की मैंने. बट दिमाग तो मेरा इसी में था ना, तो फिर मैंने वो छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर लिया. क्षमा, एक बात आपसे ज़रूर पूछना है, इस फील्ड में आने का कम्युनिकेशन स्किल का कितना रोल रहता है और कितना बेहतर है कि वो आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं? एक्चुअली इसका रोल तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कम्युनिकेशन हमारी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जिस कोर्स में हम हैं इसके आगे निकलने के लिए हमारा कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए, तभी हम कुछ आगे अचीव कर पाएंगे. टैलेंट सब कुछ होता है, बट कम्युनिकेशन भी सब कुछ होता है. यहाँ आने के बाद आपको लगा कि आपकी पर्सनालिटी में एक अलग तरह की चेंज कुछ आया? ऑब्वियसली बहुत चेंजेस आए हैं. तो उसमें आप कितना श्रेय देंगी, कितना आप इस एकेडमी को नंबर देना चाहेंगी? ऑब्वियसली मैं 80% इसको देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ आके मेरे में काफ़ी चेंजेस आए हैं. मेरी फैमिली भी ये चीज़ देख सकती है, उन्होंने भी बोला है. और बेसिकली जब मैं यहाँ पे आई थी तो सदफ मैम से काउंसलिंग हुई थी मेरी, तो इनकी बातों से मुझे लगा कि मैं करियर में आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ. सो मैंने ज्वाइन किया कॉस्मेटोलॉजी. आप अपने आजमगढ़ के उन तमाम सहेलियों को, उन दोस्तों को कैसे क्या मैसेज देंगे? लैक्मे एकेडमी हज़रतगंज में जो इस तरीके का जो कोर्सेज़ हैं उसको और कैसे आगे तक ले जाएंगे? अगर आपको यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, ये कि आप इसको प्रमोट करिए. एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप जो भी अगर आपका ये पैशन है, हॉबी है, या फिर आपका इंटरेस्ट है इस कोर्स में, आप अगर मेकअप भी करना चाहते हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा कॉस्मेटोलॉजी कोर्स करिए लैक्मे एकेडमी हज़रतगंज से. यहाँ आके आपको एहसास होगा, फील होगा कि बहुत कुछ मिलेगा आपको. चलिए, थैंक यू वेरी मच. उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी उन बुलंदियों तक ज़रूर पहुँचें जहाँ पे आपको ले जाना चाहिए. जी बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली इस एकेडमी की ख़ास बात ये भी है कि ये प्लेसमेंट 100% देता है. अभी हमारा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, बट हमने इंटरव्यूज़ ऑलरेडी दे दिया है और आगे भी मैम अपॉर्चुनिटी दे रही हैं इंटरव्यूज़ के लिए. तो हमारी जॉब भी फिक्स है, यहीं से प्लेसमेंट है हमारा. ये सबसे बड़ा मैसेज है यहाँ पे. चलिए, थैंक यू वेरी मच. शायद मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, और लफ्ज़ के लिए मैं एक शेर कहता हूँ कि अपनी लफ्ज़ों की सलासल पे भरोसा है हमें, लफ्ज़ों को फूल बनाने का हुनर जानते हैं. लेकिन शायद ये शेर इन लोगों पर ज़्यादा अच्छा गुजरता है, क्योंकि ये शेर इनकी पर्सनालिटी के लिए, इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ इनके जो तासुरात हैं वो आप तक पहुँच रहे होंगे. ये ख़ासियत इस लैक्मे एकेडमी हज़रतगंज में जो है वो आपको भी आपकी पर्सनालिटी को निखार कर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश करती है ताकि आप महसूस कर सकें कि आपके अंदर कुछ न कुछ तब्दीली ज़रूर आई है. आइए नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं.
हो गया। नाज़रीन, हम मौजूद हैं लैक्मे एकेडमी हज़रत गंज में, जिसमें शॉर्ट टर्म कोर्स स्किल डेवलपमेंट के तौर पर आपको यहाँ पर सिखाए जाते हैं, जिससे आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। और कैसे यहाँ पर काम किया जाता है, इस वक्त जिस लैब में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बालों का ट्रीटमेंट होता है। हर इंसान आजकल सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो अपने बालों को लेकर है। कॉस्मेटोलॉजी में जब भी किसी शख्स की बालों की प्रॉब्लम होती है तो वो कोशिश करता है कि वो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाए, लेकिन यहाँ पर लैक्मे एकेडमी से जो स्टूडेंट निकलते हैं वो बालों का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कैसे इनको सिखाया जाता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ पे सुशांत गोल्ड सिटी में रहती हूँ। आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएं, जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है। मैंने बी फार्मा किया है रुड़की कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। फार्मेसी के बाद आप इस फील्ड में कैसे आए? बिकॉज़ जब मैं लखनऊ आई तो यहाँ पे मेरे लिए मेरी फील्ड के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और खाली रह के बैठने से बेटर था कि मैं कुछ करती। सो आई थॉट अबाउट कमिंग इन दिस फील्ड। कैसे एक मतलब मैं अगर आपसे बोलूं, क्योंकि आप तो बिल्कुल मेडिकल फील्ड से हैं सारी चीज़ों, तो उन बच्चों के लिए कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देंगे? यहाँ पे जो भी फैकल्टी और जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है। वो चीज़ों को, इट डजेंट मैटर कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो आपको आपके लेवल पे जाके आपको चीज़ें समझाते हैं कि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। ये अगर हम आपसे बात करें कि ये आपके बचपने में पैशन था, बचपने से लेकर, लेकिन या फील्ड की इस कशमकश को आप इस रुख लाई हैं, यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये बाय फॉल्ट है या बाय चॉइस है? बाय फॉल्ट है एक्चुअली। मेरे को पहले से इंटरेस्ट था, बट तब मेरे को लगता था कि नहीं, मैं साइंस बैकग्राउंड के साथ आगे जाती हूँ। लेकिन फिर लेटर ऑन जब मैं लखनऊ आई तो मेरी फील्ड के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और यहाँ पे इसका स्कोप ज़्यादा था। और फिर मैं फैमिली ने भी मेरे को फ्रीडम दिया कि आई कैन गो विद वट एवर फील्ड आई वॉन्ट। अच्छा, कितना आपके लिए ये फ़ायदेमंद है कि आपकी खुद की एक फील्ड जो आप फार्माकोलॉजी से, फार्मेसी से हैं, तो कितना फ़ायदेमंद यहाँ साबित? मेरे लिए बेनिफिशियल ये है कि लाइक जब मैं हेयर या स्किन की चीज़ों को पढ़ती हूँ तो मैं इजीली ग्रास्प कर पाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो जब भी यहाँ पे मेरे को समझाते हैं तो मे बी और बच्चों को जो अदर फील्ड से उनको टाइम लगता है, मैं इजीली समझ पाती हूँ। आकांक्षा, क्या आप मैसेज देंगे अपने साथ के उन स्टूडेंट्स को या उन फीमेल को जो भी अभी गृहिणी हैं, जो घर गृहस्थी देख रही हैं और वो किसी फील्ड में आना चाहती हैं, तो ख़ास तौर से ये जो फील्ड है उनके लिए कितनी बेनिफिशरी हो सकती है? इट्स नेवर लेट, टू लेट। जब भी आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। इट्स बेटर कि घर में बैठ के टाइम वेस्ट करना और वो चिक चिक में फंसने से बेटर है यू जस्ट कम एंड डू समथिंग, लर्न समथिंग। चलिए, तो कैसे आप इस फील्ड को अपना एलेबोरेट करेंगी हमारे तमाम उन दर्शकों को जो व्यूअर हैं वो उनके बारे में? अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे आएँ, अगर उनको सीखना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे आएंगे और हमारे ट्रेनर्स से बात करेंगे। दे विल हेल्प देम बेटर। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? दया। कहाँ से हैं आप? बेसिकली मैं नेपाल से, पर लखनऊ में हम लोग अभी 8-9 साल से यहीं पे हैं। तो आपकी लैंग्वेज अभी तो इतनी साफ़ सुथरी है कि मुझे लग रहा है कि आप वाकई लखनऊ से हैं। जी, एक्चुअली मैं बचपन से मैं इंडिया में ही पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए शायद। चलिए, तो अभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं मेकअप और हेयर कर रही हूँ। बेसिकली मैंने हेयर से स्टार्ट किया था करना। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मेरा MA है साइकोलॉजी से, और अभी इंग्लिश का भी बचा हुआ है, मैं कर रही हूँ साइकोलॉजी से। तो एक साइकोलॉजिस्ट कैसे सोचता है इस फील्ड को, और कैसे वो अपने उन लोगों तक पहुंचाएगा एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर? मैं वही, आपने एक वर्ड बोला, आर्टिस्ट। वी आर आर्टिस्ट, हम लोग आर्टिस्ट है। अगर जिसको भी आर्टिस्टिक होना है, अपना माइंड जो कि क्रिएटिव माइंड है, तो वो इस फील्ड के लिए बेस्ट है, क्योंकि आप इसमें जो आप चाहते हो आप वो कर सकते हैं इस फील्ड में। तो बेस्ट है ये आर्टिस्टिक माइंड के लिए ये वाला फील्ड। नहीं, आपके लिए यहाँ पे अगर हम कहें कि टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या खुद आपके अंदर इनोवेशन जो है वो आता है, कैसे काम करते हैं आप? यहाँ पे हम लोग कैसे काम करते हैं, मतलब देखिए, एक चीज़ होती है कि किसी चीज़ को डेवलप करना, वो अपने दिमाग में है कि हम सोच के इसको आगे आगे नई नई चीज़ें इसमें ईजाद करेंगे। एक ये है कि टीचर ने बता दिया, हम उस लाइन पे चल पड़े एक पटरी की ट्रेन की तरह, लेकिन अपनी राह खुद बनाना, उसको नई दिशा की तरफ ले जाना, इसके बारे में मैं सवाल कर रहा हूँ। सब बेसिक, हर एक चीज़ का एक होता है बेस से स्टार्ट करना। अगर फाउंडेशन आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप कुछ भी जो है
क्रिएटिव नहीं कर सकती है। आपको अगर बालों के बारे में नहीं पता कि आपको हेयर क्या है, कैसे करना है, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप फाउंडेशन, आप क्रिएटिव कैसे बन सकते हो? अगर आप आर्ट में अगर जाएंगे तो फिर आप अगर एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप क्रिएट कैसे करोगे कोई भी चीज़? तो फिर मैं तो ये कहूँगी कि बेस जो है आपका जो है यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जो है जो हमारे फैकल्टीज़ है वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के यहाँ पे है। अगर आप बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप उसके आगे आप क्रिएटिवनेस जो है खुद हजरतगंज में ये लैक्मे एकेडमी है। इस लैक्मे एकेडमी के प्रमोशन के लिए मैं आपसे कहूँगा 2 शब्द बोलिए। जी सर, मैं ये कहूँगी कि यहाँ की फैकल्टी है ना, क्योंकि मेरा जस्ट अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है और जो भी हुआ है मेरे फैकल्टी ने सिखाया है और फिर मेरा फीडबैक बहुत अच्छा रहा है कि जो है मैंने बहुत मेहनत की, मैम ने बहुत हेल्प की हमारी। तो फिर मैं ये कहूँगी कि बेस्ट है एकेडमी यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी बेस्ट है। और जो हमारे यहाँ की जो मेन हेड है सदफ मैम, उन्होंने भी जो है बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं कहूँगी कि आप आके यहाँ पे ज्वाइन कीजिए और आप अपना करियर जो है यहाँ पे आप बहुत अच्छा बना सकती हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कैरियर उस जगह पहुँचेगा जहाँ पे आप जानते हैं। थैंक यू आपसे मुझसे बात करने के लिए। नाज़रीन, मैं हूँ अतहर काज़मी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लैक्मे एकेडमी हज़रतगंज। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के वो कोर्सेज़ हैं जो आपको कैरियर की उन बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। कैसे ये एकेडमी काम करती है और इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और कोर्स की नौइयत क्या है एडमिशन क्राइटेरिया, इस पे तफसील से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खुद डायरेक्टर ऑफ लैक्मे एकेडमी मौजूद हैं। हमारी मुराद है मोहतरमा सदफ हैदर साहिबा, जो कि डायरेक्टर हैं। वो ख़ुद बताएंगी कि किस तरीके से लैक्मे एकेडमी के कोर्सेज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल जो है कि हम अगर लैक्मे एकेडमी को एलेबोरेट करें, उसको पूरे दर्शकों तक या नाज़रीन तक पहुँचाएँ, तो वो कैसे कर सकते हैं? लैक्मे एकेडमी ख़ुद में ही बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी ब्रांड्स, लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक आपने देखा होगा। लैक्मे को बताने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बचपन से ये ऐसा ब्रांड है जो आज तक ज़िंदा है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत मेंटेन करके चल रहे हैं। और दूसरा ब्रांड हमारे साथ जो जुड़ा है वो एप्टेक है। एप्टेक एजुकेशन में आपने सुना होगा, एप्टेक का नाम बहुत बड़ा नाम है। तो इन दोनों ब्रांड्स का जो टाइप हुआ है, लैक्मे ब्यूटी से रिलेटेड हो गया, एप्टेक स्टडी से रिलेटेड हो गया। सो अगर हम लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक, ये हज़रतगंज हमारा ब्रांच, हम लोग इसको ज्वाइन, बच्चे आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो वो हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब हमने उनका एडमिशन लिया तो हमारा यहाँ काम ओवर नहीं होता। हम लोग ये मानते हैं एडमिशन के बाद हम बच्चों का करियर बनाने का काम शुरू करते हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, प्रॉपर वे में ट्रेनिंग देना हमारा काम है। प्लस उसके बाद प्लेसमेंट्स लेवल तक ले जाते हैं हम लोग। ब्रांड से, डिफरेंट ब्रांड से हमारा टाइप है और ख़ुद एप्टेक और लैक्मे भी यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए ब्रांड्स और कंपनीज आती हैं जो यहाँ आके कैंपस सिलेक्शन करती हैं स्टूडेंट्स का। तो ये सदफ मैम, पहली चीज़ तो आपने इसके बारे में बहुत तफसील से बता दिया। यहाँ पर कोर्सेज कैसे कैसे रन कर रहे हैं? देखिए, कोर्सेज हमारे पास क्योंकि ब्यूटी सेक्टर 3 चीज़ों से रिलेटेड, 3 चीज़ों से बना हुआ है। एक स्किन है, दूसरा हेयर है, तीसरा मेकअप है। तो इन तीनों के एलाबोरेटेड कोर्सेज आपको डिटेल बता ही दिया गया है कि हमारे पास सारे कोर्सेज है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। क्योंकि आजकल ज़माना एडवांस का है, तो 99.9% स्टूडेंट्स एडवांस ही करना चाहते हैं। पर अगर लगता है कहीं पे हाँ कि हम एक स्टार्ट देना चाहते हैं, तो आप बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसका ऑप्शन है, आप बेसिक के कोर्स को अपग्रेड करा सकते हो। ठीक है, वो लैक्मे ने एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको। दूसरा, करियर बहुत अच्छा सिक्योर करियर है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है। आपका स्किल डेवलप होता है और आप पूरी ज़िंदगी इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन सिर्फ जॉब का नहीं है। जैसे बच्चे समझते हैं कि हम जॉब करेंगे, नहीं, आप घर बैठ के भी अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का बहुत चल रहा है आजकल ट्रेंड। लोग चाहते हैं कि घर पे आके कोई मेकअप कर दे, फेशियल्स कर दें। इस तरह से बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आप ब्रांड में जॉब कर सकते हैं, आप खुद का सैलून खोल सकते हैं, आप एज अ बैक स्टेज मेकअप आर्टिस्ट काम कर सकते हो। आप न्यूज़ चैनल्स में भी मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है। इस तरह से आप मेकअप का कोर्स करके न्यूज़ चैनल्स या टीवी चैनल्स को के साथ टाई अप कर सकते हैं। कैसे आप अगर ये एक सवाल भी करें कि जैसे कि मैंने बात किया स्टूडेंट से, इसमें कुछ फार्मेसी से भी हैं, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कुछ मास्टर्स करके हैं, तो आप जब काउंसलिंग करती होंगी तो उसमें किस तरीके से इन बच्चों को इस तरफ मोड़ना, और ये एक मुश्किल काम है, लेकिन उनकी क्या सवालात रहते हैं और कैसे आप उनको उस तरफ मोड़ना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आजकल खुद बच्चों को पता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा करियर है हमारा। आप शायद शौक हो जाएंगे सुन के कि इस
स्टूडेंट जब एनरोल कर लेते हैं, मतलब उन्होंने एडमिशन ले लिया और कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स जैसे ही वो मेकअप सीखना भी शुरू करते हैं वो अपनी अर्निंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि किसी भी करियर में ऐसा नहीं है कि आप कोर्स के ड्यूरिंग आप अर्निंग कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, बच्चे टाई अप करते हैं डिफरेंट ब्रांड से या अपना खुद का फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं और वो कोर्स करते करते अर्निंग शुरू कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट है इस अकाडमी का। गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की किसी जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं इसमें कुछ मदद मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है मदद। अभी हमारा भी टाई अप हो रहा है ब्यूटी एंड वेलनेस स्किल सेक्टर काउंसिल से। उनसे टाई अप के बाद बच्चों को 1.5 लाख तक, मैक्सिमम 1.5 लाख तक एड मिलेगा गवर्नमेंट से। उसमें स्टूडेंट को सिर्फ रजिस्टर करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद वो गवर्नमेंट के पोर्टल पर उनका नाम आ जाता है, तो वहाँ पे सिलेक्शन भी है, प्लस उनको फर्स्ट एड मतलब एड भी मिल रहा है। आप अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, 1.5 लाख तक गवर्नमेंट हेल्प करेगी, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्या आपके पास ऐसे भी प्रोफेशनल हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इस कम्युनिकेशन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं? देखिए हमारा जो कोर्स जो प्लान है, लेसन प्लान लैक्मे का, उसमें सबसे पहले पर्सनल ग्रूमिंग का ही आता है। स्टूडेंट्स जब तक खुद ग्रूम नहीं है इस इंडस्ट्री में, आपके पास कोई भी नहीं आएगा, तो आपको सबसे पहले ग्रूम करना। तो हमारा स्टूडेंट जब यहाँ एंटर होता है हम उनके ग्रूमिंग पे ही काम करते हैं। ग्रूमिंग प्लस आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो रहते रहते बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा है, बच्चे रहते रहते अपने आप कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप कर लेते हैं। इस कोर्सेज के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपने क्या? आफ्टर 10th ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर 10th आपके पास आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और 10+2 और 10 इसके मतलब मिनिमम है ये। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद ही आना है, टाइम सेविंग भी हो जाता है। अब हमारे पास ज़्यादातर एडमिशन 10+2 के बाद हो रहे हैं। पेरेंट्स को भी पता है कि ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी, तो वो अपने बच्चों का एडमिशन ला के करा रहे हैं 10+2 के बाद। इवन वो ग्रेजुएशन में भी नहीं जा रहे। सदफ, आखिर का एक सवाल है कि आप कैसे इस अपने इंस्टीट्यूट अकेडमी के लिए उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे और कैसे एक मैसेज की शक्ल में हमारे तमाम नाजरीन की खिदमत में ये बात पेश? अभी क्योंकि ट्रेंड बहुत बदल चुका है, प्रोफेशनल कोर्सेज का ज़माना है। आप लोग इस कोर्स को ऑप्ट करिए और आप खुद देखेंगे कि आपका 2 महीने और साल भर के जो कोर्सेज है उसके बाद आपको 100% प्लेसमेंट मिलता है अकेडमी से। अकेडमी आपको डिफरेंट ब्रांड्स के पास ले आती है, वहाँ पे आपका खुद प्लेसमेंट होता है। हमारा जो मिनिमम पैकेज है वो 12,000 से लेकर 30,000 तक बच्चों को मिलता है इस करियर में। तो मेरा ये आप लोग के लिए, सबके लिए मैसेज है कि आप प्लीज़ आएँ लैक्मे अकेडमी हज़रतगंज, हमारे कोर्सेज़ को देखें और समझें, और आपको समझ में आए तो आप इन कोर्सेज़ में एडमिशन लीजिए। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे लैक्मे अकेडमी हज़रतगंज में, और हमसे महवे गुफ्तगू थी डायरेक्टर ऑफ दिस अकेडमी मिसेज़ सदफ हैदर साहिबा, जिन्होंने बहुत तफसील से बताया कि कैसे एक बच्चा अगर इन कोर्सेज़ को ऑप्ट करता है तो अपना कैरियर इसमें बना सकता है, और कैसे अपने आप को अर्निंग की तरफ ले जा सकता है और एक अपना ख़ुद का भी सेंटर वो खोल सकता है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया और इस तरह के प्रोग्राम आपको पसंद आते हों तो हमारा यूट्यूब चैनल अवधनामा के नाम से है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। हम इस प्रोग्राम के अलावा किसी और प्रोग्राम के ज़रिए किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।